हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर ऑल द कैंसर पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन स्पेशल मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा दिसंबर मंथ आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज़ का फ्री एसेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of swords, 2 of wands, एंड 6 ऑफ swords। ओके, सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें, आई फील देयर इज समवन जिसने आपको बीट्रे किया है आपकी लाइफ में। It could be about your career or your personal life, so take it as it resonates. But definitely someone is there जिसने आपको betrayal दिया है या आपको यूज़ करा for their own benefits or for their own purpose, और आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। somehow you trusted this person a lot और वो ट्रस्ट अब आपका ब्रेक हुआ है। सो यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। फॉर सम पीपल आई कैन ऑल्सो सी दैट हो सकता है इस सिचुएशन के बाद कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज भी आ गए हों। यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी इन योर लाइफ, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड एंड आपको नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है। आपकी लाइफ बिल्कुल एक स्टेगनेंट हो गई है, बिल्कुल स्टक हो गई है, आपको नहीं पता आगे क्या करना है। कोई मूवमेंट, कोई डेवलपमेंट आपको आपकी लाइफ में फील नहीं हो रही है एंड समहाउ यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दैट कि अब आपको फ्यूचर में करना क्या है, फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है। यू आर फीलिंग अ लिटिल क्लूलेस, तो हो सकता है ऐसी एनर्जी हो राइट नाउ आपकी लाइफ में। फॉर सम पीपल आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी लाइफ में आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो अब आपके लिए वो चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट हो गई हैं बिकॉज़ लाइफ इज़ गोइंग ऑलरेडी वेरी हार्ड एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन यू एंड समहाउ यू डोंट नो कि अब आपको आगे क्या करना है या क्या करना चाहिए। सो यू आर अ लिटिल क्लूलेस अबाउट दैट। सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट नाउ इज़ द टाइम टू मेक अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। अब आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। आई फील हो सकता है बहुत सारी कन्फ्यूजन हो भी आपके मन में, आपको नहीं पता चीज़ों को कैसे चेंज करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, तो यू आर फीलिंग अ लिटिल कन्फ्यूज्ड या फिर थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है लाइफ में। तो आई फील इन द मंथ ऑफ दिसंबर यू कैन डेफिनेटली गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या एक नया आइडिया मिलने वाला है, एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है एंड वट एवर दिस थिंग विल बी। सबसे पहले तो ये चीज़ आपकी जो वो मेंटल कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करेगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलने वाली है। यू विल गेट मेंटल क्लैरिटी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आना शुरू होंगी, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपके पास हैं एंड उन चीज़ों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी।
राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो, इमोशनली, मेंटली, जैसे मैंने कहा कि बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, प्रॉबेबली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो अभी बहुत नेगेटिव माइंडसेट है, तो उस नेगेटिव माइंडसेट से एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट अपना करने वाले हो। राइट नाउ जो भी स्ट्रगल्स, जो भी हार्डशिप्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। इन द मंथ ऑफ दिसंबर यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको बस आगे बढ़ना है एंड डोंट लुक बैक। दोबारा से पास्ट पे देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सम पीपल आई कैन ऑल्सो सी कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो इन केस अगर आप ओवरसीज ट्रैवल प्लान कर रहे थे देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड इन दैट डायरेक्शन। वो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। वट एवर रिसोर्सेज यू हैव राइट नाउ, बीट योर मनी, बीट योर ह्यूमन रिसोर्सेज, सो वट एवर यू हैव राइट नाउ उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ करने की ज़रूरत है। वट एवर डिसीजन यू हैव टू मेक, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं बहुत सोच समझ कर लेने हैं। यू कैन डेफिनेटली गेट सम ग्रोथ इन लाइफ, बट जो दिसंबर मंथ होने वाला है दैट विल बी अ मंथ ऑफ न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू। नई शुरुआत और एक नई चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं आप। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आई फील हो सकता है वहाँ पर आपको एक बीट्रेयल मिला हो। आपको आपके पार्टनर ने हर्ट करा है एंड समहाउ आपने उन पे बहुत ट्रस्ट करा था एंड यू बिलीव्ड इन दैट पर्सन अ लॉट। एंड अब जब वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है एंड यू फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है एंड यू हैव नो आइडिया अब आपको आगे क्या करना है। सो द पर्सन यू आर बीइंग गाइडेड कि जो भी ये पर्सन है, अगर आप उनके साथ सेपरेशन में हैं या फिर अगर आप नो कम्युनिकेशन या लेस कम्युनिकेशन में हैं, आई फील दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू। कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं, मे बी ऑन सोशल मीडिया या इन सम वे, हो सकता है फ्रेंड से बात करके। सो दिस पर्सन हैज़ एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ वट यू आर डूइंग इन लाइफ, तो ये देख रहे हैं आपको भी। एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रियूनियन हो सकता है, बट दिस एनर्जी इज फॉर वेरी फ्यू पीपल। रियूनियन हो सकता है आपकी लाइफ में बिकॉज दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू। सो वेरी फ्यू पीपल आई कैन फील रियूनियन इज पॉसिबल। एंड फॉर अदर पीपल यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको अब लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। इस स्टक एनर्जी में मत बैठे रहो। इवन इफ रियूनियन होता है देन ऑल्सो इट विल बी अ फ्यूचर थिंग। राइट नाउ यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना चाहिए, अपने आप पर फोकस करने की कोशिश करो। ट्राई करो कि एक नई अपॉर्चुनिटी फाइंड करो, कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो अपने डेवलपमेंट की तरफ, अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ आपका सारा फोकस होना चाहिए राइट नाउ, रेदर देन एनी अदर पर्सन। सो इवन इफ रियूनियन हैपन्स और थिंग्स हैपन वेल, ये फ्यूचर में अपने आप होती चली जाएंगी। आपको बस अपने ऊपर एफर्ट्स करने हैं, अपने लिए चीज़ें बेटर करनी है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, ओके। सो वट एवर हैज़ एंडेड इन योर लाइफ, ये इसलिए हुआ बिकॉज दिस वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। तो ये चीज़ करने के लिए अभी ये राइट टाइम नहीं था, इसीलिए वो एंडिंग्स हुई हैं। जैसा मैंने बोला दैट फॉर सम पीपल रीयूनियन इज़ पॉसिबल, तो प्रॉबेबली आपके रिलेशनशिप के लिए अभी का जो टाइम है वो इतना सही नहीं है, बट मे बी फ्यूचर में वो सही टाइम आपके लिए आ सकता है, रीयूनियन दोबारा से हो सकता है। सो वट एवर विल हैपन इन फ्यूचर, आप उसको फ्यूचर पे छोड़ दो, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन वट एवर यू हैव इन योर लाइफ राइट नाउ। अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, आप उनको सही करने की कोशिश करो राइट नाउ। प्रोबेबली उस चीज़ के लिए सही टाइम नहीं है, बट फ्यूचर में चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। तो आप बस उस चीज़ पे फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो एंड रिमेन पॉजिटिव। जैसा मैंने बोला कि पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो। जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में राइट नाउ, आप उसको अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने मत दो एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश करो। देखो कैसे चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं।
सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो रेदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो एंड डोंट स्टॉप। सो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों आपकी लाइफ में जो आपको आकर ऐसा बोलें कि आप जो भी कर रहे हो ये सही नहीं है, या इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन और यू आर विद द रॉन्ग पर्सन समथिंग। सो यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको ऐसे किसी भी पर्सन की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कुड बी योर ओन थाट, या आपके थॉट्स भी हो सकते हैं दैट आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं जो चीज़ों को लेकर, बट आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको इन नेगेटिव थॉट्स एंड इन नेगेटिव माइंडसेट के साथ डिप्रेस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यू आर गोइंग डेफिनेटली इन द राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, कीप मूविंग अहेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।